हेलो एवरीवन, वेलकम टू एचपी एग्जाम्स मास्टर। स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। दिस इज वीडियो नंबर 11 जिसमें हम डिस्कस करेंगे इंडियन पॉलिटी से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू। इसमें ऑलरेडी हम 10 वीडियोस कर चुके हैं, जिसमें पीछे से लेके आगे आने वाले जितने भी टॉपिक्स हम सीरीज वाइज कवर करने जा रहे हैं। आज के जो टॉपिक्स होने वाले हैं वो है गवर्नर, चीफ मिनिस्टर एंड स्टेट लेजिस्लेचर। इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, आप जाके जो है ज्वाइन कर सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर। कौन सा आर्टिकल गवर्नर की नियुक्ति से संबंधित है? तो ऑप्शन है हमारे पास 153, 55, 57 या फिर 59। तो इसका जो सही आंसर है वो क्या है? आर्टिकल नंबर 155। आर्टिकल नंबर 155 में एक जो गवर्नर पोस्ट है उसके बारे में बताया गया और उसकी अपॉइंटमेंट के बारे में बताया गया। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, हु अपॉइंट्स द गवर्नर ऑफ स्टेट इन इंडिया। ठीक, जो राज्यपाल हैं उनकी नियुक्ति किसके द्वारा करी जाती है? प्राइम मिनिस्टर, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, और ऑप्शन डी है हमारे पास चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट। तो जो इसका सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर 3, प्रेसिडेंट ऑफ द इंडिया। भारत के राष्ट्रपति अपॉइंट करते हैं, नियुक्ति करते हैं राज्यपाल की। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, व्हाट इज द मिनिमम एज रिक्वायर्ड टू बिकम गवर्नर। राज्यपाल बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितनी है? तो 25, 30, 35 या फिर 40। तो इसका जो सही उत्तर है वो है 35 वर्ष। जो प्रेसिडेंट है उसके जो मिनिमम एज है वो भी 35 है और राज्यपाल की भी 35 है। क्वेश्चन नंबर 4 है, विच कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट अलाउड द सेम पर्सन टू बी गवर्नर ऑफ टू और मोर स्टेट्स। देखिए, शुरुआत में जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना तो एक गवर्नर सिर्फ एक ही स्टेट कर चुने जा सकते थे, ठीक है। बट बाद में जो है अ, एक गवर्नर मल्टीपल स्टेट्स में जो है नियुक्त किए जा सकते थे, ये प्रावधान हमने किया था। तो कौन से अमेंडमेंट से ये चीज की गई थी? सेवंथ कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, 42, 44 या फिर 24। तो इसका जो सही आंसर है वो है सेवंथ कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1956। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये गवर्नर से रिलेटेड, तो आप इसे याद रखिएगा, सेवंथ कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1956। क्वेश्चन नंबर 5, द गवर्नर होल्ड ऑफिस। राज्यपाल पद पर रहता है कब तक? फॉर अ फिक्स टर्म ऑफ 5 ईयर्स, 5 साल के लिए। फिक्स्ड ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट, टिल द एज ऑफ 65 ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ पार्लियामेंट। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट। जनरली जो राज्यपाल है उनके जो कार्यकाल होता है 5 साल का होता है। बट उन जो मेन रोल है वो है प्रेसिडेंट का। इसमें प्रेसिडेंट चाहे तो उन्हें 5 साल से पहले भी हटा सकते हैं, 5 साल के बाद भी हटा सकते हैं, ठीक है। तो मेन जो इसका राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी, टोटली डिपेंड करता है प्रेसिडेंट के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 6, हु एडमिनिस्टर द ओथ ऑफ ऑफिस ऑफ गवर्नर। राज्यपाल के पद की शपथ कौन दिलाता है? ऑप्शन है हमारे पास प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, चीफ जस्टिस ऑफ कंसर्न हाई स्टेट हाई कोर्ट या फिर आउटगोइंग गवर्नर। तो इसका जो सही उत्तर है वो क्या है? ऑप्शन नंबर सी, चीफ जस्टिस ऑफ कंसर्न स्टेट हाई कोर्ट। जिस राज्य में राज्यपाल नियुक्त हो रहे हैं उसी राज्य के जो स्टेट के हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं वही उनको शपथ दिलाएंगे। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास, टू whom डज द गवर्नर सबमिट हिज रेजिग्नेशन। अपना त्याग पत्र या इस्तीफा राज्यपाल किसे सौंपते हैं? ऑप्शन है मुख्यमंत्री, स्पीकर ऑफ द लोकसभा, सी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड डी प्राइम मिनिस्टर। तो इसका जो सही आंसर है वो है क्या है? ऑप्शन नंबर सी, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अपॉइंटमेंट और रेजिग्नेशन दोनों प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट क्वालिफिकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ गवर्नर। निम्नलिखित में से कौन सी राज्यपाल बनने की योग्यता नहीं है? ऑप्शन नंबर ए है हमारे पास सिटीजन ऑफ इंडिया, चाहिए। ऑप्शन नंबर बी 35 ईयर्स ऑफ एज, ये भी चाहिए। मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट, ये नहीं चाहिए। शुड नॉट होल्ड द ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, ये चाहिए। तो जो सही उत्तर है वो क्या होगा हमारे पास? ऑप्शन नंबर सी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। जो राज्यपाल हैं वो किसी भी हाउस के मेंबर नहीं हो सकते, चाहे वो विधानसभा है, चाहे वो लोकसभा है या राज्यसभा है। क्वेश्चन नंबर 9, द सैलरी एंड अलाउंस ऑफ गवर्नर आर चार्ज टू। राज्यपाल का वेतन और भत्ते किस निधि से दिए जाते हैं? एक कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट, कंटिजेंसी फंड या बोथ ए एंड बी। तो जो इसका सही उत्तर है वो क्या है? कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट। तो जो राज्यपाल की सैलरी है या अलाउंस है वो कहाँ से दिए जाते हैं? स्टेट फंड से दिए जाते हैं, ध्यान रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 10, अंडर विच आर्टिकल कैन गवर्नर promulgate an ordinance when state legislature is not in session। जब राज्य विधानमंडल सत्र में नहीं होता तब राज्यपाल किस अनुच्छेद के तहत अध्यादेश जारी कर सकता है?
देखिए जैसे हमारे पास प्रेसिडेंट है, प्रेसिडेंट की पावर होती है आर्टिकल 123 में कि अगर पार्लियामेंट या संसद जो सेशन में नहीं है तो क्या किया जा सकता है, तो टेम्परेरी एक लॉ जो है पास किया जा सकता है जिसको हम क्या बोलते हैं, ऑर्डिनेंस बोलते हैं, अध्यादेश बोलते हैं। ठीक है, उसी तरह अगर स्टेट लेजिस्लेचर सेशन में नहीं है तो गवर्नर के पास शक्ति होती है कि वो एक ऑर्डिनेंस पास कर सकते हैं एक लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम के लिए। ठीक है, तो वो पूछ रहा है वो किस आर्टिकल में है, तो इसको याद रखने का बहुत आसान तरीका है। अगर आपने ये याद कर लिया कि प्रेसिडेंट का जो है ऑर्डिनेंस पावर जो है वो किस में है, 123 में है, तो जस्ट आपने क्या करना है, इसको उल्टा कर देना है, 3213। मैं तो इसी तरह याद रखता हूँ, ये प्रेसिडेंट का है और ये किसका है, ये गवर्नर का है। ठीक है, राज्यपाल। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, 213। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और याद करने में भी बहुत आसान है, कोई दिक्कत होती नहीं है इसमें। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारे पास, द गवर्नर कैन रिजर्व सर्टेन बिल फॉर कंसिडरेशन ऑफ द प्रेसिडेंट अंडर विच आर्टिकल। जो गवर्नर होते हैं, गवर्नर के पास एक शक्ति होती है कि वो कोई भी बिल उनके पास आता है, जैसे स्टेट लेजिस्लेचर है, स्टेट लेजिस्लेचर से जो बिल है वो गवर्नर के पास जाता है, तो गवर्नर क्या है, इस बिल को रिजर्व कर सकते हैं कि जी हमें किसके कंसेंट के लिए, प्रेसिडेंट के कंसेंट के लिए, कि किसका कंसेंट चाहिए, प्रेसिडेंट का कंसेंट चाहिए। फिर उसके बाद अगर प्रेसिडेंट इसको पास कर देते हैं, ठीक है, प्रेसिडेंट इस पे साइन कर देते हैं, तब ये जो बिल है ये क्या बन जाएगा, एक्ट बन जाएगा। तो वो पूछ रहा है कि गवर्नर किस आर्टिकल के तहत ये शक्ति उन्हें प्राप्त है। तो इसका ऑप्शंस हैं आर्टिकल 200, 161, 155 या 213। 213 तो हमने अभी पढ़ा, ये नहीं हो सकता। ठीक, तो इसका जो सही उत्तर है वो आर्टिकल नंबर 200 है। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारे पास, हु वाज द फर्स्ट वुमन गवर्नर इन इंडिपेंडेंट इंडिया। स्वतंत्र भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? सबको पता होता है जनरली। ऑप्शन है पद्मजा नायडू, सरोजनी नायडू, विजय लक्ष्मी पंडित या सुचेता कृपलानी। तो इसका जो सही उत्तर है वो क्या है, सरोजनी नायडू। फर्स्ट वुमेन गवर्नर जो है किसी स्टेट की वो रही हैं सरोजनी नायडू, यूपी की रही थी सबसे पहले। क्वेश्चन नंबर 13 है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग पावर डज द गवर्नर नॉट पोजेसेस। कौन सी पावर गवर्नर के पास नहीं है? पावर टू ग्रांट पार्डन इन द स्टेट लॉज केसेस, तो ये तो है, जैसे प्रेसिडेंट के पास पार्डनिंग पावर है, उसी तरह गवर्नर के पास स्टेट लॉज में पार्डनिंग की पावर होती है। ठीक है, पावर टू डिसॉल्व द लेजिस्लेटिव असेंबली, बिल्कुल सही। जो गवर्नर है, राज्यपाल हैं, वो स्टेट असेंबली को डिसॉल्व कर सकते हैं ऑन द एडवाइस ऑफ चीफ मिनिस्टर। पावर टू अपॉइंट जजेस ऑफ द हाई कोर्ट, ये चीज जो है गवर्नर के पास नहीं होती। जो हाई कोर्ट के जज हैं वो भी किसके द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं, प्रेसिडेंट के द्वारा ही अपॉइंट किए जाते हैं, ये ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन ऑप्शन नंबर डी, पावर टू नॉमिनेट मेंबर्स टू द लेजिस्लेटिव काउंसिल, ये बिल्कुल सही है, ये होते हैं। ये तीन ऑप्शन जो है बिल्कुल सही हैं। जो थर्ड ऑप्शन है वो गलत है, तो जो हमारा सही आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 14 है, a money bill in the state legislature can be introduced only with the prior recommendation of। राज्य विधानमंडल में धन विधेयक केवल किसकी पूर्व अनुशंसा से प्रस्तुत किया जा सकता है? ऑप्शन है स्पीकर, चीफ मिनिस्टर, गवर्नर या फाइनेंस मिनिस्टर। तो जो सही उत्तर है वो क्या है, गवर्नर। जैसे सेंटर में सबसे पहले प्रेसिडेंट का अप्रूवल चाहिए होता है, कंसेंट चाहिए होता है मनी बिल के लिए, उसी तरह गवर्नर जो है स्टेट में एक्ट करता है। क्वेश्चन नंबर 15, इफ द सेम पर्सन इज द गवर्नर ऑफ टू स्टेट्स और मोर, द सैलरी इज, तो उसकी सैलरी का क्या होता है, डबल हो जाती है, पेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, राज्य सरकार, केंद्र सरकार देना शुरू कर देती है, एलोकेटेड अमंग द स्टेट्स एज डिसाइडेड बाय प्रेसिडेंट, दो जो राज्य हैं जिनका राज्यपाल बनाया गया है उनमें विभाजित कर दी जाती है, या पेड बाय लार्जर स्टेट ओनली, जो बड़ा राज्य है उसी द्वारा जो है दिया जाता है। तो इसका जो सही उत्तर है वो क्या है, एलोकेटेड अमंग द स्टेट्स एज डिसाइडेड बाय द प्रेसिडेंट। जनरली क्या होता है, अगर मान लो एक ही गवर्नर है, स्टेट वन का भी और स्टेट टू का भी, तो क्या किया जाता है, जो सैलरी एंड अलाउंस है वो इन दोनों में क्या कर दिए जाते हैं, स्प्लिट कर दिए जाते हैं। जनरली 50-50% करे जाते हैं। बट मान लो अगर कोई ऐसे बड़ा ही छोटा राज्य है और वो इतने एक्सपेंसेस नहीं उठा सकता, तो ये इसको प्रेसिडेंट जो है चेंज भी कर सकते हैं, 70-30 हो गया, कुछ भी कर जा सकते हैं, रैंडम है। ठीक है, टोटली किस पे डिपेंड करता है, प्रेसिडेंट के ऊपर डिपेंड करता है। बट इतना ध्यान रखेंगे जो सैलरी एंड अलाउंस है वो बढ़ जाते हैं, और किस पे कौन डिसाइड करता है, प्रेसिडेंट डिसाइड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, विच आर्टिकल स्टेट्स दैट देयर शैल बी अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर विद द चीफ मिनिस्टर एट द हेड टू एड एंड एडवाइज द गवर्नर। जिस तरह आर्टिकल नंबर 74 में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर सेंटर की बताया गया था विद द पीएम एज अ हेड,
उसी तरह काउंसिल ऑफ मिनिस्टर विद द चीफ मिनिस्टर एज अ हेड टू एड एंड एडवाइस गवर्नर, ये कहाँ पे दिया गया है, ये पूछ रहा है आपसे। तो ऑप्शन है हमारे पास 161, 163, 167 या 174। तो जो सही उत्तर है वो क्या है, आर्टिकल नंबर 163। क्वेश्चन नंबर 17, हु अपॉइंट्स द चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट, राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है। ऑप्शन है प्रेसिडेंट, नहीं बिल्कुल गलत है। चीफ जस्टिस, गवर्नर या स्पीकर, तो जो सीएम है उनके अपॉइंटमेंट कौन करता है, गवर्नर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, मिनिमम एज टू बिकम चीफ मिनिस्टर, मुख्यमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या है। तो इसका जो सही उत्तर है वो क्या है, 25। क्वेश्चन नंबर 19, अ पर्सन हु इज नॉट द मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर कैन रिमेन चीफ मिनिस्टर फॉर, अगर कोई व्यक्ति जो स्टेट लेजिस्लेचर है, विधानमंडल है, उसका सदस्य नहीं है तो कितने समय में उसको सदस्य बनना पड़ेगा, अगर नहीं है तो कब तक कितने समय के लिए वो सीएम रह सकता है। तो ये भी प्राइम मिनिस्टर की तरह सेम चलता है 6 मंथ के लिए। क्वेश्चन नंबर 20, हु कम्युनिकेट्स डिसीजन ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर टू द गवर्नर, जो भी डिसीजन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के द्वारा लिए जाते हैं, कैबिनेट के द्वारा लिए जाते हैं, वो गवर्नर तक कौन कन्वे करता है। तो स्पीकर, एडवोकेट जनरल, चीफ मिनिस्टर या फिर होम मिनिस्टर, तो जो सही उत्तर है वो है चीफ मिनिस्टर। चीफ मिनिस्टर एक्ट करते हैं एज अ ब्रिज बिटवीन गवर्नर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। क्वेश्चन नंबर 21, द चीफ मिनिस्टर इज द चेयरमैन ऑफ, चीफ मिनिस्टर मुख्यमंत्री किसके अध्यक्ष होते हैं। स्टेट प्लानिंग बोर्ड, जोनल काउंसिल, इंटर स्टेट काउंसिल या बोथ ए एंड बी, तो जो इसका सही उत्तर है वो है बोथ ए एंड बी। जो मुख्यमंत्री है वो स्टेट प्लानिंग बोर्ड और जोनल काउंसिल दोनों के अध्यक्ष होते हैं। ठीक। क्वेश्चन नंबर 22, इफ द चीफ मिनिस्टर रिजाइन इट मीन रेजिग्नेशन ऑफ, अगर मुख्यमंत्री इस्तीफा दे देते हैं तो इसका क्या अर्थ होता है। सिर्फ मुख्यमंत्री ने दिया है, मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री ने इस्तीफा दिया है, एंटायर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ने इस्तीफा दिया है, या फिर ओनली कैबिनेट मिनिस्टर। तो इसका जो सही उत्तर है वो क्या है, एंटायर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ने इस्तीफा दे दिया है। जो पूरी की पूरी गवर्नमेंट है वो क्या कर दी जाती है, डिसॉल्व कर दी जाती है। क्वेश्चन नंबर 23, द सैलरी ऑफ चीफ मिनिस्टर इज डिटरमाइंड बाय, तो चीफ मिनिस्टर की जो भी सैलरी एंड अलाउंस होते हैं वो कौन डिटरमाइन करता है, गवर्नर, स्टेट लेजिस्लेचर, प्रेसिडेंट या फिर पार्लियामेंट। तो जो इसका सही उत्तर है वो क्या है, ऑप्शन बी, स्टेट लेजिस्लेचर, राज्य विधानमंडल। क्वेश्चन नंबर 24, हु इज द रियल एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट, जिस तरह से रियल एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी यूनियन में होती है हमारे पास प्रेसिडेंट, उसी सॉरी प्राइम मिनिस्टर, उसी तरह जो चीफ मिनिस्टर है स्टेट में वो क्या है, रियल एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी। क्वेश्चन नंबर 25, द चीफ मिनिस्टर एडवाइज द गवर्नर रिगार्डिंग द अपॉइंटमेंट ऑफ, चीफ मिनिस्टर किसके अपॉइंटमेंट के लिए उनको सलाह देते हैं। ऑप्शन ए है एडवोकेट जनरल, चेयरमैन ऑफ स्टेट पब्लिक कमीशन या फिर स्टेट इलेक्शन कमिश्नर या ऑल ऑफ द अबव। तो जो सही उत्तर है वो क्या है, ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 26, द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय चीफ मिनिस्टर इज कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू, मुख्यमंत्री के नेतृत्व वाली मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है। ऑप्शन है गवर्नर, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, लेजिस्लेटिव काउंसिल या फिर पार्लियामेंट। तो इसका जो सही उत्तर है वो क्या है, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। तो जो हमारे चीफ मिनिस्टर हैं और उनके साथ जो उनकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, ये क्या है, कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल होते हैं स्टेट लेजिस्लेचर के। ठीक। अगर स्टेट लेजिस्लेचर नो कॉन्फिडेंस मोशन पास कर देती है तो जो सीएम है या फिर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है इनको क्या करना पड़ता है, रिजाइन देना पड़ता है। इसलिए बोला जाता है जो हमारी सीएम है और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं वो कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल होते हैं स्टेट लेजिस्लेचर के। स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली करेंगे ध्यान में, ठीक है। एक लेजिस्लेटिव काउंसिल भी होती है, विधान परिषद अलग होती है, विधान सभा अलग होती है। क्वेश्चन नंबर 27, हु वाज द फर्स्ट वुमेन चीफ मिनिस्टर इन इंडिया, पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी। नंदिनी सतपाठी, जयललिता, सुचेता कृपलानी या फिर मायावती। तो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, सुचेता कृपलानी। इन हंग असेंबली द गवर्नर डिस्क्रिप्शन टू अपॉइंट सीएम इज कॉल्ड, त्रिशंकु विधानसभा की स्थिति में मुख्यमंत्री नियुक्त करने का राज्यपाल की शक्ति को क्या कहते हैं। तो मान लीजिए ये तब है जब कोई भी पार्टी अपनी मेजोरिटी साबित नहीं कर पा रही है, तब राज्यपाल अपनी मर्जी से जो है किसी को भी मुख्यमंत्री अपॉइंट कर सकते हैं। तो उस पावर को क्या कहा जाता है, लेजिस्लेटिव पावर, सिचुएशनल डिस्क्रिशन, कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्क्रिशन या फिर
जुडिशियल पावर। तो इसको जो सही आंसर है वो क्या है, सिचुएशनल डिस्क्रेशन। क्वेश्चन नंबर 29, विच आर्टिकल डिफाइन द ड्यूटीज ऑफ चीफ मिनिस्टर। कौन सा आर्टिकल ड्यूटीज ऑफ चीफ मिनिस्टर डिफाइन करता है, 64, 66, 167 या फिर 170। तो इसका जो सही उत्तर है हमारे पास वो है आर्टिकल नंबर 167। क्वेश्चन नंबर 30, हु एडवाइज द गवर्नर टू डिसॉल्व लेजिस्लेटिव असेंबली। तो गवर्नर को, राज्यपाल को कौन एडवाइस कर सकता है लेजिस्लेटिव असेंबली डिसॉल्व करने के लिए, इट्स अ पावर ऑफ चीफ मिनिस्टर। क्वेश्चन नंबर 31, विच आर्टिकल प्रोवाइड्स फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर। राज्य विधानमंडल की संरचना किस अनुच्छेद में दी गई है, ठीक है। जैसे कुछ में जो है बाइकैमरलिज्म फॉलो किया जाता है, कई में सिर्फ क्या होती है, विधानसभा ही होती है। तो ये कहाँ दिया हुआ है, उनकी जो संरचना है, आर्टिकल पूछ रहा है। तो आर्टिकल है आपका आर्टिकल नंबर 168। तो अगर आपको ध्यान में नहीं रहता तो आप ये भी ध्यान में रख सकते हैं, जैसे हमारे यहाँ क्या है 68 सीट्स हैं विधानसभा की, तो वहां से मैं याद रखता हूँ इसको 168। क्वेश्चन नंबर 32, विच स्टेट डज नॉट हैव बाइकैमरल लेजिस्लेचर। दोहरी विधायिका कहाँ नहीं है, द्विसदनीय विधानमंडल कहाँ नहीं है। तो हमारे पास ऑप्शन है कर्नाटका, बिल्कुल है यहाँ पे, महाराष्ट्र है, डुअल हाउस है, हिमाचल प्रदेश में सिर्फ लेजिस्लेटिव असेंबली है, कितनी सीटें हैं, 68 सीट्स हैं। लेजिस्लेटिव काउंसिल हमारे यहाँ पे नहीं है। तो जो सही उत्तर होगा वो क्या है, हिमाचल प्रदेश। यूपी में भी जो है बाइकैमरलिज्म चलता है, डुअल हाउस है वहां पे भी। क्वेश्चन नंबर 33, मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। सबसे ज्यादा से ज्यादा स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली की कितनी सीटें हो सकती हैं। तो मैक्सिमम है हमारे पास 500। मिनिमम भी पूछ सकते हैं, मिनिमम हमारे पास 60 है, बट कुछ स्टेट्स के लिए इसमें एक्सेप्शन जो है दे रखी है, 60 से भी कम है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 34, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल रिटायर एवरी 2 ईयर्स। लेजिस्लेटिव काउंसिल का पूछ रहा है कि हर 2 साल में कितने मेंबर रिटायर हो जाते हैं। तो ध्यान रखेंगे 1/3। जैसे राज्यसभा में हर 2 साल में 1/3 लोग जो है क्या कर दिए जाते हैं, रिटायर कर दिए जाते हैं, सेवानिवृत्त कर दिए जाते हैं। उसी तरह लेजिस्लेटिव काउंसिल में भी, विधान परिषद में भी प्रत्येक 2 साल में 1/3 लोग जो है रिटायर कर दिए जाते हैं। सेम चलता है। हु डिसाइड वेदर अ बिल इज अ मनी बिल इन अ स्टेट लेजिस्लेचर। तो कौन डिसाइड करेगा, तो ये कौन डिसाइड करेंगे, स्पीकर डिसाइड करेंगे कि कोई बिल मनी बिल है या नहीं है। मिनिमम एज टू बिकम एमएलए। जब चीफ मिनिस्टर बनने के लिए मिनिमम एज कितनी है 25, तो एमएलए बनने के लिए भी कितनी है 25, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। क्वेश्चन नंबर 37, द मेंबर नॉमिनेटेड बाय द गवर्नर टू द लेजिस्लेटिव काउंसिल। कितने लोग गवर्नर द्वारा लेजिस्लेटिव काउंसिल में अपॉइंट किए जाते हैं, नॉमिनेट किए जाते हैं, सॉरी। तो ऑप्शन है हमारे पास 1/3, 1/6, 1/12 या फिर 2। तो इसका जो सही उत्तर है वो क्या है, 1/6 ऑफ टोटल। टोटल जितनी भी सीट्स होंगी उसके 1/6 जो है कौन नॉमिनेट करता है, गवर्नर नॉमिनेट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 38, कोरम इन द स्टेट लेजिस्लेचर। कितना होता है, कम से कम कितने लोग आए होने चाहिए। तो इसका जो सही उत्तर है वो क्या है, 10 मेंबर्स या फिर 1/10, दोनों में से जो भी ज्यादा होगा। मिनिमम उतने लोग आने चाहिए। जैसे हमारे टोटल कितने हैं, 68 सीट्स हैं, तो 68 को डिवाइड किया 10 से, तो हमारे पास क्या हुआ 6.8। तो 7 और 10, अब इनमें से बड़ा कौन है, 10। तो कम से कम जब तक विधानसभा में 10 लोग नहीं आएंगे तब तक विधानसभा की कार्यवाही शुरू नहीं होगी। क्वेश्चन नंबर 39, अंडर विच आर्टिकल कैन पार्लियामेंट अबॉलिश और क्रिएट लेजिस्लेटिव काउंसिल। कुछ राज्यों में लेजिस्लेटिव काउंसिल होती है, कुछ में नहीं होती। कौन सा आर्टिकल है वो जो ये डिफाइन करता है कि जो पार्लियामेंट है, संसद है, वो लेजिस्लेटिव काउंसिल बना सकती है या फिर समाप्त कर सकती है। तो ऑप्शन 168, 169, 171 या फिर 175। तो जो सही उत्तर है वो है आर्टिकल नंबर 169। जो संरचना है स्टेट लेजिस्लेचर की वो कहाँ दे रखी है, 168 में। क्वेश्चन नंबर 40, मैक्सिमम गैप बिटवीन 2 सेशन ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर। स्टेट लेजिस्लेचर के 2 हमारे जो सत्र होते हैं उनमें ज्यादा कितना अंतर हो सकता है। तो राइट आंसर है हमारे पास 6 मंथ्स। क्वेश्चन नंबर 41, हु समन्स और प्रोरोग्स द स्टेट लेजिस्लेचर। स्टेट लेजिस्लेचर को, राज्य विधानमंडल को, सत्र को
कौन बुलाता है या स्थगित करता है? तो ये पावर जो है हमारे पास गवर्नर के पास ही है। क्वेश्चन नंबर 42, इफ लेजिस्लेटिव काउंसिल रिजेक्ट अ बिल ट्वाइस, लेजिस्लेटिव काउंसिल अगर किसी बिल को 2 बार रिजेक्ट कर देता है, तो उसका मतलब क्या होता है? ज्वाइंट सिटिंग, बिल कंसीडर्ड पास्ड, बिल लैप्स या फिर गवर्नर डिसाइड। तो ज्वाइंट सीटिंग वाला तो कोई प्रावधान होता ही नहीं है। जो हमारा स्टेट लेजिस्लेचर है ना, उसमें कोई प्रावधान नहीं है ज्वाइंट सीटिंग वाला। सेंटर में है कि राज्यसभा लोकसभा को एक साथ बिठा सकते हैं, बट स्टेट्स में ऐसा कोई भी प्रावधान नहीं है। ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा सही उत्तर है, बिल जो है पास माना जाता है, कंसीडर टू बी पास, अगर 2 बार लेजिस्लेटिव उसको काउंसिल बार बार उसको क्या कर रही है, रिजेक्ट कर रही है। क्वेश्चन नंबर 43, टेन्योर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल मेंबर, तो सेम एज अ राज्यसभा 6 ईयर्स। ज्वाइंट सिटिंग प्रोविजन इन स्टेट लेजिस्लेचर होता है? नहीं जी, बिल्कुल नहीं होता। 44 का आंसर है डी। क्वेश्चन नंबर 45, द मनी बिल इन द स्टेट लेजिस्लेचर कैन बी इंट्रोड्यूस्ड इन, कहाँ इंट्रोड्यूस किया जाता है? तो लेजिस्लेटिव असेंबली में इंट्रोड्यूस किया जाता है सबसे पहले। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। होप सो आपको ये क्वेश्चंस अच्छे लगे होंगे, ज़्यादा से ज़्यादा कवर करने की कोशिश की है हमने। या ऐसी ही और वीडियोस के लिए यू कैन कंसीडर टू सब्सक्राइब। थैंक्स टू यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।